वो हुआ ऐसा कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे। इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल। आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला, यूं कि। अच्छा, अब जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं। तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे। हाँ, मैंने कब मना किया। हाँ गुलजारी लाल। जनाब भाई साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बात सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई, तनख्वाह 200 रुपए हो गई, रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है। अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा। हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें। अहमद मियाँ को जल्द अज जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका मुकैतुल्ला जी। आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी। ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दे, वो तो आया हुआ है। देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यूं कि ये तो वही मिसाल हो गई। अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। मियाँ मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी। कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई। बच्चू, इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं। हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे को पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है। ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल? तुम्हारी धन्नो क्या तांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धन्नो इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो, जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, यूं कि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 सोमवार और लग जाए। है देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। है बेफुजूल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, यूं के धन्नो के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ
अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठकर रमाओ धुनी। बसंती चलिए अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो।
अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल, बहुत करारे है। सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे, वहां बहुत जोर नाची थी ये। वाह, बहुत कटीली नचनिया होगी। जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? वीरू! ठहरो रानी, बांध दो साले को। बहुत ही आराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और अब देखोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। हरामजादा! बहुत ही आराना लगता है। बहुत ही आराना लगता है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा! एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलो! इनका पीछा करो, जाओ और खाली हाथ मत आना हरामजादो। जल्दी जाओ।
जय, तू ठीक है ना? वीरू, हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं इन लोगों को इधर ही रोकता हूँ। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए चल। नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ। वीरू, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुकूंगा। जय, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन हम में से एक को तो जाना ही पड़ेगा वीरू, वरना थोड़ी देर में हमारे कारतूस खत्म हो जाएंगे। चलना, तेरी बात है मेरी बात। टॉस कर लेते हैं। हेड्स में रुकता हूँ। लेकिन जय, मैं तुम्हें अकेले। लेकिन कुछ नहीं वीरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती को लेकर जल्दी जाओ। जाओ। जय, मैं अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखना।